Here are we starting our class. हेलो बच्चों, आज हम क्लास कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 का लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। यस, हम लेक्चर नंबर 3 में है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। हम पढ़ रहे थे वर्टिकल कलम। आज वर्टिकल कलम का फंक्शन पढ़ेंगे। देखो, वर्टिकल कलम का पहला फंक्शन मैंने लिखा है, इट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ये है हमारा ट्रंक। इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन देता है? वर्टिकल कलम देता है। अनदर फंक्शन देखो, इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है एज अ कवर। सो मैंने वो फंक्शन लिखा, हाँ ये देखो, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, ये हेड को सपोर्ट करता है। हेड को सपोर्ट करता है, ये वाला बात नेचुरल बात है। नेक्स्ट लिखा है, इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द बैक मसल। हाँ, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बैक मसल का, जो बैक मसल है। और अनदर थिंग, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड स्टर्नम। देखो, रिब्स जो होता है वो वेंट्रल साइड में स्टर्नम से अटैच होता है एंड डॉर्सल साइड में वो वर्टिकल कलम से अटैच होता है। इसलिए डॉर्सल साइड का अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी वर्टिकल कलम, फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स। The thoracic vertebrae protect the point of attachment for the ribs. ये वाला पॉइंट क्लियर है? ओके, तो मैंने आपको कितना पॉइंट दिखाया था? 5 पॉइंट दिखाया था। पांचों पॉइंट मैंने बता दिया है आपको। तो वर्टिकल कलम यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। वर्टिकल कलम के बारे में हमने जितना भी पहले पढ़ाया था वो खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट ओवरव्यू पढ़ेंगे, दैट इज रिब्स। मैंने बोला था रिब्स का अटैचमेंट देता है डॉर्सल साइड में वर्टिकल कलम और वेंट्रल साइड में स्टर्नम। तो हमने को अभी स्टर्नम पढ़ना है, रिब्स पढ़ना है। तो पहले रिब्स को पढ़ते हैं। रिब्स एक फ्लोटिंग बोन है, सॉरी फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन है और फ्लोटिंग रिब्स भी प्रेजेंट है। चलो देखते हैं आगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, हो रहा है। सो रिब्स के बारे में देखते हैं। रिब्स, there are commonly 12 pair of ribs are present. Commonly 12 pair of ribs are present in our bone. Means 24. इस side 12, इस side 12, इसलिए 24 ribs present होता है। उनमें से ये thoracic region भी present है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? हाँ, रिब्स को डिवाइड किया गया है 3 पॉइंट ऑफ व्यू में। वर्टिबोस्टर्नम रिब्स, वर्टिबोस्टर्नम रिब्स, वर्टिबोस्टर्नम रिब्स। आपको ये पॉइंट समझ में है? वर्टिबोस्टर्नम रिब्स का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बोला आपको दैट ये रिब्स जो अटैच होगा डॉर्सल साइड में, किसके साथ? डॉर्सल साइड में ये अटैच होगा वर्टिकल कलम के साथ और वेंट्रल साइड में अटैच होगा स्टर्नम के साथ। इसलिए रिब को कहा जाता है वर्टिबोस्टर्नम रिब। कम, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो रिब फ्लोट करता है, उससे पहले वो वाला रिब पढ़ेंगे जो एक साइड से तो हमारा वर्टिकल कलम डॉर्सल साइड में वर्टिकल कलम के साथ अटैच है, बट वेंट्रल साइड में वो स्टर्नम से नहीं अनदर रिब्स के साथ अटैच है। ऐसा 3 रिब है, 8, 9, 10। तो यहां से 1 to 7th रिब क्या है? वर्टिबोस्टर्नम रिब है। आउट ऑफ 12 पेयर में 1 से 7th पेयर तक हमारा वर्टिबोस्टर्नम रिब है। नेक्स्ट ओवरव्यू लिखेंगे। नेक्स्ट रिब का टाइप है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ये है 8, 9th and 10th। and next is floating rib। आई थिंक ये वाला बात क्लियर है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा? तो हाँ, दिखाई दे रहा है। तो वर्टिब्रोस्टर्नम रिब्स एंड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब का मतलब क्या होता है मैंने बताया है, दैट ये डॉर्सल साइड में अटैच रहेगा वर्टिकल कलम के साथ, बट वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम के साथ नहीं बल्कि अनदर रिब्स के साथ अटैच होगा। मींस ये 7th नंबर रिब के साथ ही। अगर मैं डायग्राम ड्रा करता हूं, इधर से ये अटैच है तो इसी के साथ ये ऐसे, ये ऐसा और ये ऐसा। Okay, like that means 7th नंबर रिब से ही तीनों रिब अटैच होगा। बात को समझो, बात को क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं, फ्लोटिंग रिब्स पढ़ रहे हैं। अगर बात क्लियर नहीं है तो पॉज करो इधर ही और नेक्स्ट बैक में जाके सुनो इस बात को। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब, ये फ्लोटिंग रिब्स 2 in नंबर है।
टू इन ए नंबर है, जो क्या होता है, जो वर्टिबल रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, दे आर टू इन नंबर, जो फ्लोट करेगा, जो किसी के साथ अटैच नहीं होता है, नीदर वर्टिबल कॉलम नॉर स्टर्नम। हाँ, ये रिब्स एक्चुअली थोरासिक रीजन में प्रेजेंट है। रिब्स इज प्रेजेंट ऑन द थोरासिक गेवी, थोरासिक, थोरासिक, टीएच, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, स्पेलिंग का एडजस्टमेंट कर लेना। थोरासिक रीजन, ओके, तो ये प्रेजेंट है थोरासिक रीजन में। अब इसमें से ट्रू रिब कौन है, फॉल्स रिब कौन है और फ्लोटिंग रिब कौन है? फ्लोटिंग रिब को एक्चुअली नाम है वर्टिबल रिब्स, ओके। इसमें से आपको क्या लग रहा है, कौन ट्रू रिब होने का लायक है? यस, दिस इज ट्रू रिब। अगर आप सोच पाए तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट, ये वाला है ट्रू रिब्स, इट इज ट्रू रिब, ये फॉल्स रिब है। और मैं फ्लोटिंग की जगह पे लिख रहा हूं वर्टिबल रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब। ये वाला लास्ट क्लियर है? मैंने इसको ट्रू रिब क्यों कहा? बिकॉज इसका दोनों अटैचमेंट है, इसका एक अटैचमेंट का कोई भी अटैचमेंट नहीं है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट वी आर क्लासिफाइंग थ्री रिब्स एंड नेम देम ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब। क्लियर? चल रहे अब मुझे एक चीज बताना है, एक सत्य बताना है, यस सत्य बताना है मुझे एक। उस सत्य को बताने के लिए मैं इसे रब करूंगा, बिकॉज रिब वेंट्रल साइड से एक का अटैच पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 1 है, बट डॉर्सल साइड से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 2 है। मींस एक रिब ऐसा टाइप का होता है, उसकी ऐसा टाइप में वेंट्रल साइड में एक ही एंड है, बट डॉर्सल साइड में उसका 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वाला बात क्लियर है? मैं डायग्राम करके बता रहा हूं अभी बातों को। ये वाला क्या है? वर्टिबल वेंट्रल एंड है, इट इज वेंट्रल एंड, इट इज वेंट्रल एंड। बट अगर हम बात करेंगे डॉर्सल एंड के बारे में, तो डॉर्सल एंड में एक देखो ऐसा होता है, इसी को कहा जाता है डॉर्सल एंड, ओके। अब डॉर्सल एंड में देखो इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दो टाइप, दो जगह से इसका कनेक्शन हो सकता है, दो जगह से इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकता है ऑन द डॉर्सल साइड में, ऑन द डॉर्सल एंड। और इसको कहा जाता है, इस फेनोमेना मींस इस पार्ट को कहा जाता है बाइसेफेलिक टू हेड, इसका बाइसेफेलिक टू हेड है, सेफेलिक two head, bicephalic two head are present, okay, 2 point of attachment, that is two head, ventral end, dorsally all the 12 pair attached to the thoracic vertebrae, अगर ये वाला बात क्लियर है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, अगर एमसीक्यू, अगर कोई अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता हो तो ये क्वेश्चन आता है, एब्सोल्युटली क्वेश्चन आने का पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज इसमें आपसे पूछा जाएगा नाम क्या पूछा जाएगा, ये वाला नाम पूछा जाएगा। क्वेश्चन में बता रहा हूं दैट क्वेश्चन कैसे आएगा, टेल मी द tell me the vertebral column which is attached on the dorsal end having dash head। आपको लिखना है bicephalic two head, डायरेक्ट एंजाइटी का लाइन उठाया हूं मैंने, बाइसेफेलिक टू हेड है, ये डायरेक्ट एंजाइटी का लाइन लिखा गया है। अगर ये क्लियर है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं स्टर्नम, स्टर्नम से अटैचमेंट की जहां से रिब को रिब अटैच होता है, उस पार्ट को स्टर्नम मींस उस बोन को कहा जाता है स्टर्नम। स्टर्नम इज आल्सो अ फ्लैट बोन, और ये स्टर्नम को एक्चुअली में कहा जाता है ब्रेस्ट बोन, बिकॉज ये ब्रेस्ट के साइड में रहता है हमारा, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेस्ट बोन। आगे देखिए मैं पढ़ा रहा हूं स्टर्नम के बारे में, आइए आइए।
आपको बात ही अगर क्लियर आ रहा है, मैं इधर जोक मारने नहीं आ रहा हूँ, जोक मारने नहीं आया हूँ, थर्रा मारने नहीं आया हूँ, मैं इधर पढ़ाने आया हूँ। तो स्टेप पढ़िए और आगे बढ़िए और काबिल बनिए अपनी जिंदगी में। यही मेरा एकमात्र सत्य है बोलने के बारे में। मैं ये लेक्चर भी काबिल बनाने के लिए ले रहा हूँ, कोई थर्रे बनाने के लिए नहीं ले रहा हूँ। स्टर्नम, ये फ्लैट बोन है, इट इज अ फ्लैट बोन। पहले ही दिखाया गया था आपको, एक मेमोनिक दिखाया गया था, मेमोनिक में लिखा था आर ट्रिपल एस। इसमें से हमने क्या पढ़ लिया, रिच पढ़ लिया है। अब स्टर्नम पढ़ेंगे और बाकी दोनों का आगे देखेंगे। बाकी दोनों इसका क्या नाम है बता दे चुके हैं, बट उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आज ही वीडियो में, पढ़ेंगे आज ही वीडियो में। ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन इसको कहा जाता है, मैंने बताया था इसको ब्रेस्ट साइड, इसका लोकेशन है ऑन द ब्रेस्ट साइड, इसको कहा जाता है ब्रेस्ट और चेस्ट बोन। ब्रेस्ट और चेस्ट बोन, ओके। इन मिड थोरैसिक कैविटी, ये हमारा थोरैसिक कैविटी है। अकॉर्डिंग टू स्पाइनल वर्टिबल कलम अपने थोरैसिक कैविटी की लोकेशन को पता चल गया है। तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑन द मिड साइड, मिड पोजीशन में अटैच है। इट इज प्रेजेंट ऑन द मिड साइड ऑफ दिस थोरैसिक कैविटी की मिड में प्रेजेंट है कौन, स्टर्नम। लिखते हैं इस पॉइंट को। मैं बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट्स याद होना चाहिए। बिकॉज आप मेरे ये देख कर नहीं लिखिए, आप अपने याद हुए वाले को लिखिए, ओके। इट इज प्रेजेंट ऑन द मिड ऑफ thoracic cavity, mid of thoracic cavity। बातें क्लियर है ना कि इट इज प्रेजेंट ऑन द मिड ऑफ thoracic cavity। हो रहा है 12 मिनट रिकॉर्डिंग हो चुका है। आई थिंक 12 मिनट का 12 मिनट में जो कंटेंट मिला वो कंटेंट समझ में आ गया आपको। हाँ, अगर मैं इसका डायग्राम के बारे में बात करूं तो डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम है। डायग्राम को मैं बता देता हूं, देखो डायग्राम कैसे बनता है। आपसे क्वेश्चन डायग्राम ही पूछा जाएगा। ये है डायग्राम, सिंपल ओवरव्यू है डायग्राम का। डायग्राम में मत जाए, डायग्राम के कंटेंट में समझिए। यहां से अटैच होता है एक और थिंग दैट इज कॉल्ड कॉलर बोन, उसके बारे में बात करेंगे। इसको कहा जाता है कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। कॉलर बोन और ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्यूटी बोन। ये कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। नेक्स्ट क्या है, इस रीजन को कहा जाता है, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग तो मैं मार्किंग दिखा रहा हूं नीट के लिए। मैक्सिलियम, एम ए एक्स सॉरी एम ए एन यू बी आर यू एम, मेन्यूब्रियम, इसको कहा जाता है शाफ्ट। शाफ्ट इसको कहा जाता है एक्सपॉइड, ओके। और यहां से पॉइंट होता है कुछ, यहां से आपका रिब्स अटैच होता है, इसके इस साइड से और इस साइड से भी अटैच होता है, इस साइड से भी अटैच होता है, कुछ ऐसे करके बना दिया है। ये ओवरऑल ओवरव्यू है हमारे स्टर्नम के बारे में। बस स्टर्नम क्या हुआ है, खत्म हुआ है। thoracic cage is formed by sternum and thoracic vertebrae। यस, हमारा ये वाला स्टर्नम खत्म हो चुका है और मुबारक हो आपका एक्सियल स्केलेटन खत्म हो चुका है। पूरा एक्सियल स्केलेटन मैंने 3 वीडियो में बताया है, अलग अलग सेपरेट करके। तो तीनों में देखिए, पहला पार्ट में ब्रेन था, दूसरा पार्ट में स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम था, तीसरा पार्ट में रिब्स और स्टर्नम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ाएंगे, ओके। बट उससे पहले एक चीज लिखना है, वो चीज लिखो। अगर ये बातें को क्लियर है तो आगे ही बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
thoracic cage is formed by sternum, ribs and thoracic vertebrae. जो thoracic cage, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली नीट में पूछा जाता है, thoracic cage किससे बना होता है? thoracic cage thoracic cage बना है रिब्स के साथ, स्टर्नम के साथ और thoracic vertebrae के साथ। thoracic vertebrae मतलब कौन सा? वो वर्टिबल कॉलम का उस रीजन जहां पे thoracic मीन दैट इज 12 मीन नंबर है ना, thoracic vertebrae वही बार बात किया जा रहा है, vertebrae। ओके, ये sternum ribs and thoracic vertebrae क्लियर है पॉइंट यू नो। हाँ, आप मुबारक ही आपका अपेंडिकुलर स्प्लिटन चालू हो रहा है अभी। लिखिए बातों का संजय, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन बना है लिम्स और गर्डल के साथ। मैंने आपसे पूछा था पहला दिन पहले पार्ट में कि ये कितना नंबर का है, ये 126 नंबर का है। इसमें से 120 कौन बनाता, 120 कौन बनाता है? लिम्स। और 6 कौन बनाता है? गर्डल। लिखिए लिम्स। लेग्स में मेजरली हमको जो पढ़ना है फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब, फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब। नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड लिम्ब के बाद गर्डल। गर्डल में जो मेजरली पढ़ना है उसको दो टाइप का, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ये भी 30 इन नंबर, 30 इंटू टू मीन्स टोटल 120। ये है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। अनदर वन है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल 4 इन नंबर है और ये 2 इन नंबर है। ओके, ये सब बात पुराना बात है, पहले बताया गया है बात, और टोटली ये हिसाब किताब करके अगले पिछले वीडियो में बताया गया था। ये 120 प्लस 6 कितना होता है? 126 हिसाब किताब करके। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसको 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 पढ़ने जा रहे हैं अभी, अभी नहीं तभी। ओके, चलिए फोरलिंग पढ़ते जाएंगे, फोरलिंग के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। फोरलिंग 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 30 इन नंबर है, मींस एक पार्ट में ये हाथ का 30, ये हाथ का 30, टोटल कितना हुआ? 60। 30 इन नंबर है। मैं इस पूरे हाथ को बना रहा हूं, हंसिए मत मेरा ड्राइंग से। ओके, आप कोई भी हंसता नहीं मेरा ड्राइंग से। कुछ ऐसा ऐसा बहकी बहकी बात कर रहे हैं हम आपको। नेक्स्ट हमें ये बनाना, आप भी बनाइए मेरे साथ, आप भी बनाइए मेरे साथ, हंसिए मत ड्राइंग को देख के। पता है थोड़ा सा बुरा बना है बट समझ में आ जाएगा ड्राइंग, उतना भी बुरा नहीं, समझ में नहीं आएगा, समझ में मतलब आएगा। नेक्स्ट हाथ के बारी आ गया है। हाथ पे तो मेरी जब ड्राइंग था तब भी हाथ नहीं बना पाया था और अब भी नहीं बना पाऊंगा, मुझे पता ही था और लग भी रहा था।
ऐसे तो ठीक बना नहीं है बट काम चलाने का है, काम चलने से ही हो जाएगा हमारा। वी हैव टू वर्किंग ऑन द काम चलाना, नथिंग एल्स। और एल्बो बना देते, एल्बो, एल्बो, एल्बो। ओके, इसको कहा जाता है एल्बो। इसको कहा जाता है ह्यूमरस। इसको कहा जाता है रेडिया, सॉरी इसको रेडिया कहा जाता है। दैट इज लेंथ में जो थिन है, थिन वाले पार्ट को रेडिया कहा जाता है। और आलना, इसको कहा जाता है कार्पेल। अब एक चीज देखो, मैं और एक चीज बनाने का बात कर रहा हूं। मैंने एक चीज बनाया, इस चीज को कहा जाता है मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल। और ये जो 1 2 3 4, इसको कहा जाता है क्या? फैलेंजेस, डेड बोन, फैलेंजेस और डिजिट बोन, डिजिट बोन। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है पूरा? हाँ हाँ, इतना तो दिख ही जाएगा। फैलेंजेस और डिजिट बोन है। Phalanges are 14 in number. Metacarpal is 5 in number. Carpal is 8 in number. Ulna is 1 in number. Radii is 1 in number. Humerus is 1 in number. अगर हिसाब किताब लगाते हैं तो देखिए और भाइयों और बहनों और सज्जनों कि ये 23 का 30 बन चुका है। अब की बार 30 बन चुका है। तो मुझे क्या समझना है? आपको कुछ समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए। देखो, ये पार्ट को ह्यूमरस कहा जाता है। इसके यहाँ से देखो, ये वाले को एल्बो कहा जाता है हमारे। सिमिलरली यहाँ पे इस वाले पार्ट को एल्बो है और ये वाला रेडिया उल्ना। आप रेडिया और अल्ना को याद कैसे रखेंगे? ये वाले पार्ट हमारा अल्ना है, ये वाले पार्ट हमारा रेडिया, सॉरी ये वाला पार्ट हमारा रेडिया है, ये वाला अल्ना है। यहाँ वाला पार्ट अल्ना, ये वाला पार्ट रेडिया, ऐसे याद रखना है। ओके, रेडिया इज जनरली थिन, अल्ना इज जनरली थिक। आप फिगर देख के समझ में आ रहा है कुछ? सब समझ में आ रहा है? नौटंक माटंक नहीं ज्यादा हो रहा है। ये कार्पेल है, ये मेटा कार्पेल है 5 इन नंबर, ये कार्पेल 8 इन नंबर। फैलेंजेस डिग्री बोन 14 इन नंबर। हाँ, मुझे टी बनाना है, दैट इज फार्मूला ऑफ फैलेंजेस। फैलेंजेस का फार्मूला अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने 2 किया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो फार्मूला भी वैसे ही लिखना है 2, 3, 3, 3। 2, 3, 3, 3। हाँ, मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ, ये 2, 3, 3, होगा। अगर आप 3, 3, 2 लिखते हैं तो गलत, यस गलत है। और नीट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठ के आया है कि एक लाइन, एक फॉर्मूला फॉर फैलेंजेस डिजिट बोन, एक में ये ऑप्शन था, एक में इसका रिवर्स था, एक में 2 को बीच में था और नन ऑफ दिस था। मैक्सिमम जन ने ये ऐसा चला है। मोस्ट कॉमन अगर बच्चे होते हैं तो ये ऐसा चलना चाहिए, और ऐसा चलना ही चाहिए बिकॉज यही करेक्ट है। आप नहीं लिख सकते 3, 3, 2, आपको 2, 3, 3 ही लिखना है। याद रखिए बात, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। सब तो दिख रहा है सबको। हाँ, ये वाला हमारा हैंड, मुबारक को आपका एक हैंड हो चुका है। अब मीन्स कोरलिन हो चुका है। हैंडलिंग के बारे में जाएंगे, हैंडलिंग। हाँ, हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैं मिटा रहा हूं। हाइंड लिम्ब, हम हाइंड लिम्ब इज आल्सो 30 इन नंबर। हम 30 गिन के दिखाएंगे, एकदम हिसाब किताब करके दिखाएंगे। 13 नंबर है
हार्डलिंग 30 इन नंबर है और 30 इन नंबर है। ओके, हार्डलिंग देखो कैसे होता है, ये भी मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा डायग्राम, हंसिए मत, डायग्राम बना रहा हूँ, हंसा मुझे किसी का डायग्राम देख के। यहाँ पे भी वैसे ही सिचुएशन, सेम सिचुएशन है, एक थिक और एक मोटा। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, एक थिक और एक मोटा। उसके बाद ये हमारा नेक रीजन ही नेक। ओवरव्यू यही है बस, ओवरव्यू यही है, बट हमको यहाँ पे करना है 7 नॉट 8। 7 बनाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 बनेगा। यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही करके बना लेना। पैलेंजस 14 नंबर है, पैलेंजस 14 इन नंबर। ये क्या है, मेटाटार्सल। ये क्या है, टार्सल। ये क्या है, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, टार्सल ये 7 इन नंबर, मेटाटार्सल 5 इज नंबर। और एक पार्ट जो मैं बनाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नी। नी का क्या है, पटेला। पटेला, पटेला कुछ लोकेटेड इस टाइप का रहता है, पटेला। यहाँ पे 1 चलाने बोल के इधर 7 आना पड़ा, नहीं तो इधर आ रहा है। ओके, तो इसको पटेला कहा जाता है, पटेला। क्या आपका कॉन्सेप्ट पटेला में गया है? पटेला में कॉन्सेप्ट जाने से एक लाइक जरूर बनाना है, लाइक दबाना जरूरी है। नी कैप कहा जाता है, नी कैप कहा जाता है, और सस्मेंट बोन कहा जाता है। हाँ, सस्मेंट बोन। और एक पार्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका 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 हम चुनेंगे कैसे? आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आपको पहचानना है ये हैंडलिंग और फोल्डिंग के बारे में डिफरेंस क्या कर देंगे। दैट इज ये वाला। क्या आप ये वाला देख रहे थे, फोल्डिंग में नहीं था, बट इधर है हैंडलिंग में, वही है मेजर डिफरेंस बिटवीन टू। तो इसी पार्ट से चिन्हना है आपको। और ये पटेला है, यहाँ पे एल्बो नहीं है, यहाँ पे पटेला है, वहां पे पटेला नहीं था, ये सब है तो है लगा रहेगा। हाँ, इसको टिबिया कहा जाता है, टिबिया एंड फ्लैबुला। फ्लैबुला, इसको फीमर कहा जाता है, फीमर बोन। thigh bone and one of the longest bone of the body, it is a thigh bone. T-H-I, thigh bone, one of the longest bone of the body, and the longest bone of the body, longest bone of the body. It is the longest bone of our body. I think clear है। और ये वाले सेक्शन को क्या कहा जाता है, मैं आपको गर्डल भी बताऊंगा। एसिटाबुलम से ये अटैच रहता है, ये इसी का एक्सटेंशन पार्ट है जो अटैच होता है पेल्विक रीजन की। पेल्विक गर्डल में 3 पार्ट होता है, प्यूबिक, इस्चियम और इलियम। उसके कॉमन पॉइंट से जिसको कहा जाता है एसिटाबुलम, उस पॉइंट से अटैच होता है ये वाला सेक्शन। ओके, नंबरिंग कर देते हैं, ये 7 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। कितना आ गया, 14, 7 5 सच 12 प्लस 14 3, 17 प्लस 12, 17 प्लस 4, 7 8 को तो 5 मिस हो गया, 5 मिस। आप गिनोगे तो हो जाएगा, किताब में लिखा तो हो ही जाएगा, तब तो करना चाहिए।
इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लीजिए, सेम फॉर्मूला है बट याद रखिए 3 3 2 नहीं होगा, 2 2 3 3 है, 2 3 3 3 3 होगा। फॉर्मूला लिखता हूं 2 3 3 3। इट इज फॉर्मूला फॉर phalanges और डिजिट बोन। अगर आप ये समझ पाते हैं तो मुबारक हो, आपका हैंडलिंग और फोल्डिंग खत्म हो चुका है, आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन के लिम्ब खत्म हो चुका है पार्ट, बस इतना ही पढ़ना है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डायग्राम से क्वेश्चन आता है, आई रिपीट इसके डायग्राम से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया, डायरेक्ट डायग्राम बेटिक बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए बोला जाता है नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के, हाँ डायग्राम से क्वेश्चन आता है। डायग्राम का क्वेश्चन पूरा अच्छे से देखिए, आपको नेमिंग नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, आई रिपीट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वेरी कंसंट्रेट होके पढ़िए इसको बात को। बट बातें यही है, जो मैंने बता दिया वही बातें, बातें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, बातें यही है। हम पढ़ने जा रहे हैं आपका गर्डल, मुबारक हो। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फिर जॉइंट्स, फिर क्लास को एंड करेंगे। बट ये आपका लास्ट लेक्चर नहीं होगा, अगेन मैं एक्सटेंशन करूंगा अनदर लेक्चर का। हाँ कुछ बताना है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, क्लास के एंड में कुछ बताना है बताऊंगा लास्ट में। नेक्स्ट टॉपिक गर्डल, गर्डल, सॉरी डी कम होगा, स्पेलिंग एरर। पहले भी लिखा था गर्डल में 2 बार डी डी, तो या उसको मिटा देना, डी होगा, सिर्फ डी होगा गर्डल। गर्डल इज मेजरली पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल and pelvic girdle. Pectoral girdle is 4 in number, pelvic girdle is 2 in number. Pectoral girdle is triangular in shape और फ्लैट सिलेंडर इन शेप। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्राइएंगुलर शेप का होता है। ये सिलेंडर शेप का होता है। मैंने आप सोचो स्पेलिंग गलत दिखा है, सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर शेप का है। ओके, बाकी पेट्रोल का उठाते और आगे बढ़ते हैं। चल रहा है। नेक्स्ट पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल girdle. Each half of the pectoral girdle is made up to bone. मैं टोटल बताया था, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होता है, पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन होता है, उसमें से एक एक हाफ को 2 बोन मिला है। पेक्टोरल गर्डल की एक एक हाफ को 2 बोन मिला है, दैट इज ईच हाफ इज मेड अप ऑफ 2 बोन। लिखिए इस पॉइंट को, ईच हाफ is made up of 2 bone. Okay, clear? Our upper limb humerus articulate with this. जो मैंने बताया था हैंड का फर्स्ट बोन होता है उसे ह्यूमरस कहा जाता है, ह्यूमरस आर्टिकुलेट होता है इससे। इस ट्रायंगुलर शेप की बोन में एक कैविटी है, ग्लेनॉइड कैविटी, उस ग्लेनॉइड कैविटी में एंटर होता है ह्यूमरस। बातों को याद रखिए, that there is a cavity called glenoid cavity in the triangular shape pectoral girdle from which that humerus articulate। लिखिए इस पॉइंट को, it has a cavity called glenoid cavity, glenoid cavity called on which humerus articulate
on which humerus articulate. It has a cavity called glenoid cavity on which humerus articulate. इसमें मेजरली बोला था दो बोन होता है, दो बोन क्या क्या है देख लीजिए, स्कैपुला है, स्कैपुला एंड क्लैविकल। स्कैपुला एंड क्लैविकल बोन के बारे में बताया गया था दो, ये लिखा है ना दो, उस दो बोन को क्लासिफाई कर रहे हैं। स्कैपुला मुबारक हो, आपका एक मिस्ट्री सॉल्व हो गया है। आपने पूछा था मुझसे आर ट्रिपल एस के बारे में, इसमें से आर बताया गया, एस बताया गया, ये एस के बारे में क्या है, हाँ इसी का नाम है स्कैपुला, इसी का नाम है स्कैपुला। तो अब आप रिलेट कर पा रहे दैट ये चीज ऑल्सो अ फ्लैट बोन, तो लिखिए इट इज ऑल्सो अ फ्लैट बोन। भाई यार हाँ क्या बोलूं, तुम लोग का क्लास लेने के लिए मेरा आधा घंटा चला गया पूरा सेटअप करते। अगर मैं दिखाऊं कि इस हालत में मैं आज क्लास ले रहा हूं तो तुम लोग समझ में आ जाना कि पढ़ाई का अहमियत क्या होता है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, इस बातें को इसलिए बता रहा हूँ पढ़ाई का अहमियत के लिए। एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडीज, ड्यू टू दिस रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। जो मैंने सेटअप किया है आज ये पूरा, ये सेटअप मुझे आधा घंटा क्यों करने लगा, बिकॉज पढ़ाई का अहमियत, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस देख के ड्यू टू दिस रीजन मैं आप लेक्चर बना रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं लेक्चर बनाने का, बिकॉज यू ऑल आर फोकसिंग ऑन नीट, ड्यू टू दिस रीजन आई एम मेकिंग दिस लेक्चर्स। ओके, भाषण देना बहुत हो रहा है आजकल। स्कैपुला के बारे में बात करेंगे। स्कैपुला, स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर शेप बोन, इट इज अ ट्रायंगुलर शेप बोन जिसके इस पार्ट को कहा जाता है ग्लेनॉइड कैविटी, जहां से ह्यूमरस आर्टिकुलेट होता है, ग्लेनॉइड कैविटी। ये हम डॉर्सल व्यू बना रहे हैं, हम ये डॉर्सल व्यू बना रहे हैं, वेंट्रल व्यू नहीं है। मुबारक हो, ये हमारा डॉर्सल व्यू है। Okay, left scapula flat bone forming the back of the shoulder. बताया गया it is a flat triangular bone, फिर से लिख रहा हूँ flat triangular bone. It is a flat triangular bone that forms the back of the limb, that form back of the shoulder, forms back of the shoulder. It forms back of the shoulder. Triangular flat bone that forms back of the shoulder. ये ग्लेनॉइड कैविटी ये क्या है, डॉर्सल व्यू है। अगर मैं वेंट्रल व्यू की बारे में बात करूं तो देखो इट इज अ सॉरी दोस्तों, ये वेंट्रल व्यू है, ठीक है, को सेट कर लिए वेंट्रल व्यू है। मानस मते गलत होबे तो गलत হওয়ার জন্য একটু চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে চেঞ্জ করো। Yes, I am pure Bengali from West Bengal. It is a ventral view. We will see now dorsal view. रुको रुको, अब सही है, ये होना जरूरी है। मैं एक चीज बना रहा हूँ, घबराइए मत देख के, पेन चला कलम चलाइए करिए, घबराइए मत देख के, कलम चलाइए करिए। नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, इसको काटना पड़ेगा। रुको रुको, बना रहे हैं, टाइम दो मुझे भी, तुम लोग भी बनाओ कॉपी में। बना रहे बेटा, बना रहे। हाँ, इसको स्पाइन कहा जाता है, स्पाइन। इसको चलते चलते इसको याद नहीं, ये पहुंच गया इसके बाहर भी, तो अब क्या करेगा, पहुंच गया तो रखना पड़ेगा, फिर
इसका नाम लिखो एक्रोमियन। एक्रोमियन इसका नाम है एक्रोमियन। फ्लैट एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ स्पाइन। इट इज अ फ्लैट extended portion, flat extended portion of spine, extended portion of spine. It is a flat extended portion of the spine and is a flat in nature. We ride on the dorsal flat surface. Ride on the dorsal side of the scapula, that is present on the dorsal side of the scapula. Spine is riding on the dorsal side of the scapula. Bulge of our shoulder. हाँ, देखो हमारा शोल्डर बल्ज शेप का है, कुछ बल्ज शेप का है। ड्यू टू दिस रीजन के यही है बल्ज है, बल्ज शेप एंड मेक्स द शोल्डर बल्ज एंड मेक्स द शोल्डर बल्ज। कुछ दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है। ओके हाँ, अब ग्लेनॉइड कैविटी कहाँ होगा? इस सेक्शन पे होगा ग्लेनॉइड कैविटी। बिकॉज ये क्या होगा, ये पूरा इंटरचेंज, ये लैटरली रिवर्स होगा। बिकॉज हम डॉर्सल से वेंट्रल साइड का भी बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे होगा ग्लेनॉइड कैविटी। ग्लेनॉइड कैविटी अगर आप इस सेक्शन से देखते हैं, इस सेक्शन से देखेंगे तो देखो यहाँ पे ही हमारा ह्यूमरस अटैच होता है और इसका मतलब यहीं पे होता है ग्लेनॉइड कैविटी और यहीं पे हमारा होता है क्या, दैट इज एक्रोमियन, दैट बल्जिंग पार्ट, that is flat extended portion of spine that makes our shoulder bulge. okay? और कुछ पढ़ाना है मुझे इसके बारे में? हाँ, क्लैविकल के बारे में पढ़ाना है। जो बताया था ना कॉलर बोन और ब्यूटी बोन, उसका एक्चुअल नाम है क्लैविकल। क्लैविकल आई थिंक ये आपका हो चुका है डॉर्सल वेंट्रल। हाँ, इसको लिख देता हूँ, ये डॉर्सल व्यू। डॉर्सल व्यू, व्यू क्या है? डॉर्सली व्यू है। इट इज अ डॉर्सल व्यू। एक्चुअली ये वाला लाइन लिखना गलत होगा बिकॉज पेक्टोरल गिर्डल के एक पार्ट पे ग्लेनॉइड कैविटी, दैट पार्ट इज कॉल्ड स्कैपुला। It has a cavity called glenoid cavity. It has a part scapula that consists glenoid cavity which from which humerus articulate. तो इस पॉइंट को चेंज कर लीजिए, मैंने लिखा था it has a cavity called glenoid cavity on which humerus articulate। मैं पॉइंट को चेंज करके लिख रहा हूँ, it has a part called scapula that have a region called that has a cavity called glenoid on which humerus articulate। सिर्फ याद कीजिए, मींस घुसाइए अंदर, that it has a cavity called glenoid, it has a back to back क्लास हो गया 4, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो it has a cavity, it has a part called scapula that consists a cavity called glenoid on which humerus articulate। ये लिखा है बस, आगे लिखूंगा। clavicle, clavicle कर दी है देसी मुंडे जागदा वे जागदा, कर दी है देसी। हाँ, कुछ टाइम गाने में भी दो, अपना प्लेलिस्ट बनाओ। कुछ इस शेप का होता है क्लैविकल। क्लैविकल को कॉलर बोन
इच सेक्शन को देखिए, इच सेक्शन को देखिए, इसी को कहा जाता है क्लैविकल और कॉलर बोन। आप भी छू के देखिए अपना वाला, इसको कहा जाता है क्लैविकल और कॉलर बोन। ओके, इस पार्ट को कहा जाता है कॉलर बोन, और इट इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसको ब्यूटी ही देता है, किसी के लिए ब्यूटी है इसलिए इसको ब्यूटी बोन लिखा गया कभी एक समय में। with the collarbone and beauty bone. It is a long slender bone with which two scapula, also beauty bone. It has a long slender bone. It is a, इसके बारे में देखेंगे तो it is a long slender bone. Long slender bone. वन एंड हाँ, ये वाला पॉइंट देखो, इसमें दो एंड प्रेजेंट है, इस क्लेविकल में दो एंड प्रेजेंट है, इसमें से इस एंड अटैच किससे होता है, इस एंड किससे अटैच होता है, एक एंड अटैच होता है एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला से, अनदर एंड अटैच होता है किससे, बता सकते हो कोई, अनदर एंड अटैच होता है स्टर्नम के साथ। एक एंड जो इस वाला इस साइड में अटैच होता है हमारा एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला, एंड इस साइड में अटैच होता है स्टर्नम के एंड से। पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट वी नोटेड दैट दिस इज अटैचिंग दिस साइड किससे, दिस साइड अटैच होता है स्टर्नम के साथ, अटैच विद स्टर्नम। तो चलो ये साइड लिखते हैं, this end is attached with sternum, this end is attached with sternum, this end is attached with what, with scapula. इंक नहीं इसमें, थोड़ा सा इंक भर लेता हूं। खून खून हो गया, खून शाहिबा, खून शाहिबा हो चुका है, खून से खून, खून से लथपथ कर रहा है अपना क्राइम। हाँ, तो मैंने बताया था ये एक स्टर्नम है, स्टर्नम में पार्ट सिखाया गया था, उसके बारे में बात नहीं करूंगी। उसमें से ये वाला पार्ट है, देखो क्या, मैं एक्चुअली में ये कौन सा व्यू बना रहा, ये बना रहा हूँ वेंट्रल व्यू, तो ये हमारा पेक्टोरल गटल के स्कैपुला डॉर्सल साइड में मेजरली प्रेजेंट होता है, इसमें इसको हाइड कर रहा हूँ ऐसे बनाते हुए। ओके, यस बेटा, आप मुबारक हो, आपका पेक्टोरल गटल कंप्लीट। अब पेल्विक गर्डल के बारे में आ चुका है, पेल्विक गर्डल पढ़ेंगे, पेल्विक गर्डल। वो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। ओके,
आप तब तक रिवाइज करते रहे अपना पुराना कंसेप्ट को, क्या क्या पढ़ाया गया था ब्रेन में, बिकॉज आज हमको क्वेश्चन देंगे। आज मैं क्लास के एंड में 5 क्वेश्चन लाया हूँ। 5 क्वेश्चन में पांचों का पांचों जिसका राइट होगा वो कमेंट में लिखिए, आई एम सक्सेस फॉर फ्यूचर। मैं काबिल बन चुका हूँ अपने फ्यूचर के लिए। ये पास, ये जर्नी का एक स्टेप है आगे बढ़ने का। जब मैं काबिल बना हूँ, मुशावत ना रुके, मुशावत के लिए मुशावत ना रुके, कभी भी तो ना रुके, मुशावत के लिए तेरे नाम ना लेंगे, तेरे नाम ना लेंगे, मुशावत ना रुके। कदम कदम बढ़ाई चल जाए, कदम कदम बढ़ाई चल जाए, मुशावत ना बढ़ाई, मुशावत ना बढ़ाई। शुरू कर रहे हैं, आप एक वाटर ब्रेक ले लेते हैं। चलिए 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 जी, चलिए 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 जी, चलिए चलिए। pelvic girdle, pelvic girdle। हाँ, मैं सीख चुका हूँ girdle का स्पेलिंग। ये pelvic girdle 2 इन नंबर होता है, 2 इन नंबर। एक एंड में इधर, एक एंड में इधर, 2 इन नंबर। एक साइड में ईच हाफ कंसिस्ट 1 बोन। एक्चुअली ये 3 सेक्शन से बना है, 3 बोन से बना है, 3 बोन से बना है एक पार्ट, अनदर पार्ट, अनदर पार्ट। Okay. It is made of 2 half, each half has 1 bone called coaxial bone. धीरे धीरे बात तो चुनाव के बाद में। It has 2 half and each half has 1 bone and each half is made up of 1 bone called coxal bone. Coxal bone. It has 2 half and each half is made up of 1 bone called coxal bone. It is a fusion. Now this coxal bone is a fusion of 3 bone. It is a fusion of 3 bone. पहला लिखो ilium, next लिखो ischium, and next लिखो pubis. Ilium, ischium, pubis. So it is a fusion of 3 bone called coxal bone, and each half has 1 coxal bone. अगर मैं फिगर बनाता हूँ इस एक कॉक्सल बोन का, तो फिगर को देखो अच्छे से, किसे बनाओ बड़ा बन चुका है गोल का। चिकन लेग पीस, चिकन छोड़ो। इसमें से एक रीजन यहाँ से यहाँ, अनदर रीजन यहाँ से यहाँ, अनदर रीजन, और यहाँ से यहाँ अनदर रीजन। 3 पार्ट बोला गया था, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। पहला वाले पार्ट को इलियम कहा जाता है, इलियम। दूसरे वाले पार्ट को इस्चियम कहा जाता है, और तीसरे वाले पार्ट को प्यूबिस कहा जाता है। क्या मैं मार्किंग करा के दिखाऊं? आपको दिखा देता हूं। कमलिया आप ये सोच सकते हैं,
ये चिकन लेग पीस नहीं है, ये आपका एक कॉक्सियल बोन है, कॉक्सियल बोन। एंड जो मैं बता रहा था आपको, दैट फीमर इज अटैच विथ एसिटाबुलम, इट इज अ कनेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री बोन। हाँ, इसी थ्री बोन का कनेक्शन, यहां से यहां का कनेक्शन, इसी को कहा जाता है एसिटाबुलम। यस, इसी को कहा जाता है एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम इज द कनेक्शन ऑफ थ्री बोन, कनेक्शन portion of three bone, and from here femur articulates, from which femur articulates हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। And the three depression ischium into which head of the femur articulates, और इसको कहा जाता है strongest bone। अब एक चीज देखो, इस पार्ट को हम स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है, मीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन तीनों में से इससे 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 स्ट्रॉन्गेस्ट इस्चियम ही है। क्यों है? बिकॉज जब मैं ये टेबल में बैठ रहा हूँ, इस टेबल में बैठने के समय मुझे सपोर्ट कर रहा है मसल के बाद वो इस्चियम ही है। तो इस्चियम को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी बनता है हमारे लिए, बिकॉज वो हमारा नीड है, हम उसके बिना बैठ नहीं सकते, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। गॉड फॉरबिड, गॉड को कितना पता है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में बनाने से पहले पूरा एक प्लेट पता है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, नहीं ये नहीं बनाएंगे तो ये नहीं बनाएंगे, कितना सुंदर हमारा बॉडी को डिजाइन किया गया है। ओके, अब मैं दोनों साइड को लगाते हुए बताऊंगा। ये तो एक साइड हुआ, एक पार्ट का कोएक्सियल बोन हुआ, अनदर पार्ट का कोएक्सियल बोन, दोनों का अटैच करता हुआ प्यूबिक सिम्फेसिस के बारे में बताऊंगा पूरे अच्छे से। देखो, कुछ बड़ा बड़ा अंडा अंडा दिख रहा है, देखने दो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है अपना कॉन्सेप्ट से। इस पार्ट के रीजन में कौन रहता है? हाँ, इस पार्ट के रीजन में प्यूबिक ही रहता है, तो नाम नेचुरली नाम किसमें पड़ेगा? प्यूबिक से ही नाम शुरू होगा, तो नाम लिखा गया है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, एंड दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ऊपर में एक पार्ट और है जिसका नाम है सैक्रम। सैक्रम नाम है, दैट इज अ सैंडविच ऑफ टू इलियम की सैंडविच से बना है सैक्रम, लाइक अ सैंडविच प्रेजेंट बिटवीन टू इलियम। क्या लिखा गया है? सैंडविच बिटवीन टू इलियम ऑफ पेल्विक गर्डल, सैंडविच। आप बिलीव नहीं करोगे तो ये वर्ड खुद लिखा हुआ, इटसेल्फ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज अ सैंडविच बिटवीन टू इलियम ऑफ pelvic girdle, इलियम ऑफ pelvic girdle। ओके, नेक्स्ट इससे अनदर जुड़ता हुआ अनदर एक पार्ट है, इसी से हम डिसाइड करते हैं, मींस मोस्ट कॉमन पॉइंट, दोनों मेल और फीमेल का पेल्विक गर्डल, एक मेल और एक फीमेल का पेल्विक गर्डल का क्लासिफिकेशन किससे डिफरेंशिएट करेंगे, वो वाला बात यही है। अगर ये मूवेबल है तो वो फीमेल है, अगर वो इमूवेबल है, ये वाला पार्ट अगर इमूवेबल है तो इसको कहा जाता है मेल, मींस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मूवेबल है तो मेल फीमेल, और इमूवेबल तो मेल।
अब ये वाला पार्ट होता क्या है उस बारे में देखते हुए, बातें बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे से, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो भी सीख के आऊंगा नेक्स्ट क्लास से। अब क्या कर सकते, बात तो करनी। कॉलेक्स, कॉलेक्स ओबुलेटर फोरामेन इसको कहा जाता है। इसको जो अंडा का लिखा था उसको ओबुलेटर फोरामेन, ओबुलेटर फोरामेन इसको कहा जाता है, ओबुलेटर फोरामेन। Each half of the pelvic girdle meet ventrally by fibrous cartilage present. Another thing है ये pubic symphysis बना है एक fibrous cartilage का. It is made up of fibrous cartilage. ये fibrous cartilage का बना है. So it is made up of fibrous cartilage. हाँ जो मैं बता रहा था दैट दो मेल और एक फीमेल को डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू गर्डल की डिफरेंस को देखते हुए। ये नेचुरली पार्ट है दैट शोल्डर ऑफ फीमेल इज नैरोअर एंड शोल्डर ऑफ मेल इज ब्रॉडर। तो लिखेंगे पेक्ट, आप लिखोगे, मैं इस पॉइंट को नहीं लिखूंगा, मैं इस सेक्शन को नहीं लिखाऊंगा, आप लिखोगे। द शो पहला पॉइंट लिखो, मेल एंड फीमेल और पैरामीटर लिखो, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग विद द बेसिस ऑफ गर्डल। पेक्टोरल गर्डल ऑफ मेल इज ब्रॉडर, फीमेल में लिखो पेक्टोरल गर्डल ऑफ फीमेल इज नैरोअर, नैरोअर। नेक्स्ट पार्ट लिखो, that is pelvic girdle of female is pelvic girdle of male is narrower and pelvic girdle of female is broader. अब ब्रॉडर क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे बर्थ कैनाल प्रेजेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम में बर्थ होता है, यूटेरस के बाद इसी से बेबी निकलता है, तो इसमें बेबी का बर्थ कैनाल प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, ब्रॉडर है, इसलिए लिखना है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, बट आप वो देख नहीं पहचान पाएंगे जब आपको स्केलेटन दिया रहेगा एमबीबीएस के फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तब पहचानने का सबसे बड़ा पॉइंट लिखा गया है। ये कोलैप्स, ये कोलैप्स मूवेबल है किसमें, फीमेल में, ये कोलैप्स इमूवेबल है मेल में। तो पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कोलैप्स ऑफ मेल इज इमूवेबल एंड द कोलैप्स ऑफ मेल फॉर फीमेल इज मूवेबल। कोलैप्स ऑफ फीमेल इज मूवेबल। नेक्स्ट डिफरेंस हो गया है। आप मुबारक हो, आपका स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन खत्म, कंप्लीट, टाटा बाय बाय। वेट टाटा पे कर सकते, जॉइंट्स पढ़ना है भी हमको, जॉइंट्स। उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूंगा, स्टडीज कंटिन्यू बनाऊंगा। वाटर ब्रेक 2 मिनट्स। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा बोतल खत्म हो गया, पूरा बोतल आया था, पूरा खत्म कर दिया आप लोग। कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेंगे। एक आवर 3 मिनट हो चुका है और 1 आवर 3 मिनट में मैंने पर्सनल सिस्टम खत्म किया है, मुबारक इसके लिए। नेक्स्ट, जॉइंट्स। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन एंड बोन टू मसल। पहला लिखो, जॉइंट्स provides connection between bone to bone and muscle to bone.
It is also called arthrosis. Arthrosis. इस जॉइंट को another name है arthrosis. थ्रोसिस, इसका नाम है आर्थोरेसिस। इसमें तीन टाइप का आर्थोरेसिस है, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। लिखो स्लाइटली, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट and freely movable joint. Yes, freely movable joint. In slightly movable joint is fibrous joint, sinothoracic is present, amphithesis and dithoracic. हाँ आ गया चिंता मत करो, वही नहीं गई। फाइब्रस जॉइंट है, इट इज फाइब्रस जॉइंट। ये फाइब्रस जॉइंट का बना है और इसका नाम है साइनोथोरैसिस। साइनोथोरैसिस इस बना है, ये बना है कार्टिलेजिनियस जॉइंट से। कार्टिलेजिनियस, amphithesis and last but not least freely movable joint. It is made of synovial joint and dithoracic. Synovial joint made up of dithoracic. Okay, इसको कॉपी कीजिए जल्दी, आगे कुछ बताना इंपॉर्टेंट। जल्दी कॉपी कीजिए इसको, आगे कुछ बताना वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन कमेंट किया इस बारे गलत से, लिख देते डायथोरेसिस। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है जॉइंट्स का। जॉइंट का एग्जांपल पढ़ाना है ना सर क्लास में। हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स की टाइप में पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट इज एग्जांपल पढ़ो और जाओ, बस उतना ही पढ़ना है। सुचर्स ऑफ स्कल बोन, स्कल बोन के सुचर्स में प्रेजेंट होता है। एक्सेट मैंडिबल, एक्सेट मैंडिबल इट इज प्रेजेंट इन सुचर्स ऑफ स्कल बोन लाइक दैट। सुचर्स ऑफ स्कल बोन। कार्टिलेजियस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट बताया गया था प्यूबिक सिम्फेसिस में प्रेजेंट होता है फाइब्रस कार्टिलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग जो मिस्टेक करता है आपको नहीं करना है। दैट कार्टिलेजियस जॉइंट है प्यूबिक सिम्फेसिस का, बट वो बना किससे? फाइब्रस कार्टिलेज से। लोग मार्क क्या करते हैं एमसीक्यू में, दैट इज फाइब्रस जॉइंट है। नो, इट इज नॉट फाइब्रस जॉइंट, ऑल्दो इट इज अ फाइब्रस कार्टिलेज, बट इट इज अ कार्टिलेजियस जॉइंट। वो फाइब्रस नेचर है कार्टिलेज का, और ये जॉइंट के आंसर है फाइव कार्टिलेजियस जॉइंट, नॉट फाइब्रस जॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग मिस्टेक यही पे करता है। आई रिपीट, पॉइंट टू बी नोटेड दैट ये फाइब्रस कार्टिलेज से बना है, इसका मतलब ये नहीं है ये फाइब्रस जॉइंट है, बल्कि ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। इस बात को घुसा लेना वहीं पे। नेक्स्ट, it is present in intervertebral disc between ribs and socket. This cartilaginous joint is made of intervertebral disc between ribs and socket. Okay? और ये बना हायालिन कार्टिलेज का। कार्टिलेजिनस जॉइंट इज, देखो नेचर क्या है, हायालिन कार्टिलेज से बना है, इसका मतलब हमने जैसा हायालिन जॉइंट,
ये बना है नेचर ने हायालिन कार्टिलेज इंटरवर्टिबल डिक्शन बिटवीन रिब्स एंड सॉकेट है हायालिन कार्टिलेज याद रखना ओके नेक्स्ट is synovial joint synovial joint that is freely movable joint freely movable joint को synovial joint कहते हैं उसमें से पहला पार्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम इसको ऐसे पूरा रोटेट कर सकते हैं इसका मतलब क्या है इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लगा है ओके तो पहला लिखो एल्बो जॉइंट ह्यूमरस एंड ह्यूमरस विद रेडिया एंड अल्ना ह्यूमरस विद रेडिया एंड अल्ना नेक्स्ट द नी जॉइंट दैट इज पैटेला फीमर विद टेबिया फीमर विद टेबिया फीमर विद टेबिया नेक्स्ट इज पाइवोट जॉइंट किससे बना होता है पाइवोट जॉइंट मींस किसी एक एक्सिस पे ही रोटेट कर सकता है अप टू सर्टेन टाइम्स इसका लिमिटेशन है उसमें पहला है एटलास एंड एक्सिस जैसे हम अपने हेड को हिलाते जब नो बोलते नो इसमें से देखो एक ऑसिपिटल कंडाइल है वो रोटेट वो इंसर्ट किया हुआ है पहला वर्टिब्री एक्सिस एटलास के ऊपर उसमें एक डिवीजन है एक डिवीजन है एक ऑसिपिटल कंडाइल का और एक पार्ट है ये नो बोन के अटैच हुआ एक रीजन है उसका मींस एक इनवर्टिब्रेट रीजन है इन एक्सटेंडेड पोर्शन है उस पोर्शन में लिखा हुआ है सन्नो उसी को कहा जाता है आपका पाइवोट जॉइंट एटलास एंड एक्सिस एंड रेडियल अल्नास है ओके नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पल टार्सल दो कार्पेल के बीच के जॉइंट को कहा जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट इससे क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आपको जस्ट याद रखना है याद कर लेना है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन टार्सल समझाना कुछ नहीं सिर्फ याद करना है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन टार्सल एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में सैडल जॉइंट होता है सैडल जॉइंट और इसी से ही हम अपने चैप्टर को एंड नहीं करते तब एक ट्विस्ट है कहानी में ट्विस्ट है उस ट्विस्ट को बताने के लिए बिकॉज हम इस लेक्चर के एंड में आ चुका है ये लेक्चर का ये वाला एंड पार्ट है मैं बैठूंगा आपको कुछ बताऊंगा फिर क्लास को एंड करूंगा 2 मिनट रुको क्लास को एंड करने से पहले हाँ जिसको जाना नहीं जाना किसी को नहीं जाना है कुछ बताना है आपको सबको कुछ बताना है उसके बाद ही जाने दूंगा तो बच्चों और बच्चियां हम अगर आप लोग एनसीईआरटी लेवल अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पढ़ रहे हैं आपका टॉपिक एडवांस ब्रॉडर नहीं होना चाहिए बट अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं एट द सेम टाइम आपको बहुत कुछ जानना है इसलिए अगर बहुत कुछ जानना है तो नेक्स्ट लेक्चर देखिए उसमें से बहुत कुछ जानना है जो एनसीईआरटी से डिलीट किया गया रिलेटेड सिलेबस में है डिलीट किया गया है वो भी नहीं है बट नीट में आता है इसलिए वो वाला बात हम पढ़ाएंगे उसके साथ कुछ पार्ट रह गया है वो एनसीईआरटी में है वो कल पढ़ा देंगे तो सबको आना है कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो ओके नेक्स्ट वीडियो आएगा 2-4 दिन बाद अभी बाय नेक्स्ट वीक आएगा नेक्स्ट वीडियो बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय अच्छा जाने से पहले गाना सुना देता हूँ गाना 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 कोई गाना सुनना जरूरी है
ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਬਲਾਫ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨੀ ਹੁਣੇ ਵਾਲੇ देखिया तू पहले वाली देखी सोनिए किनारे तो इसमें इतना ही मिलेगा बाकी कल मिलेगा अभी के लिए इतना ही मिलेगा बाकी बाद में मिलेगा नेक्स्ट क्लास बाय टाटा बाय बाय क्लास बंद कर रहा हूँ इसी से